जयपुर से जब आप मथुरा के लिए निकलोगे तो रास्ते में एक स्थान पड़ता है दौसा। वहां दौसा में भगवान के एक अनन्य भक्त हुए रंग जी। तो ये रंग जी जो थे, ये एक सेठ, इनका बढ़िया दुकान थी। भगवान की भक्ति भजन इतना नहीं करते थे। एक बार इनके यहाँ काम करने वाला, इनके यहाँ नौकरी करने वाला एक बालक, उसकी मृत्यु हो गई। इतना बड़ा पापी था वो कि मृत्यु के बाद में उसके पाप जब गिने यमराज ने, तो यमराज ने अपने सैनिकों का स्वामी बना दिया उसको, यमदूतों का राजा बना दिया उसको, और उसको कार्य दिया कि भाई पृथ्वी से जब लोग नरक आवे तो तुमको जाना है, तुमको उन लोगों को लेकर के आना है। सैनिकों को आज्ञा करनी है, भाई इसको लेना है, इसको लेना है, इसको लेके फिर नरक आया करना। और ठीक है, अब वही काम करता था। तो करते करते एक बार उसके पास में आया, भाई कहाँ से लाने हैं लोग? बोले तो दौसा से लेके आना। उसने जैसे अपने गांव का नाम देखा, बोला यहाँ तो मैं जरूर जाऊंगा, अपने परिवार को देख के आऊंगा, अपने सेठ जी जिनके यहाँ मैंने सालों काम किया उनसे मिल के आऊंगा। तो यमदूत बन गया था आजकल वो। तो जैसे ही पृथ्वी पर आया तो अपने परिवार को उसने देखभाल लिया। अब मोह तो खत्म हो जाता है, मृत्यु के बाद मोह नहीं रहता, बिल्कुल मोह नहीं रहता। तो वो सेठ जी की दुकान में पहुंचा रंगा जी के पास, और उनको दिखने लगा। उन्होंने जैसे ही उसको देखा तो देख करके बोले, भैया तुम कौन हो? ऐसे विचित्र से अजीबो गरीब तुम्हारा चेहरा, ये कौन हो तुम? तब उसने कहा, बोले सेठ जी आप मुझे भूल गए, सालों पहले आपके यहाँ एक काम करता था आपकी दुकान पे। बोले हाँ, उसकी मृत्यु हो गई थी उस तरीके से। बोले हाँ। बोले वो मैं ही हूँ। बोले तुम मर गए तो यहाँ कैसे आ गए? बोले मैं आजकल यमदूतों का सरदार हूँ, मैं नरक में, मुझको यमदूतों का सरदार बनाया है यमराज ने, मैंने इतने पाप किए कि उनका सरदार बन गया हूँ। बोले बहुत बढ़िया भैया, तो यहाँ कैसे आए? बोले वो पल्ली गली है ना, वहां पे एक लड़का है, बहुत उपद्रवी है, बहुत पाप वाप करता है, उसको ले जाने आया हूं। बोले उसको कैसे ले जाओगे? बोले देखना सामने अभी वो आ रहा है, बैलगाड़ी चलाता हुआ आएगा, उसके बैल के सींग पे जाकर के यमदूत बैठ जाएंगे, और वो बैल पागल होगा, अपने सींग को ऐसे घुसाएगा उसके पेट में, उसकी मृत्यु हो जाएगी, और मैं उसको लेके जाऊंगा। और तभी धन्ना जी रंगा जी देख रहे थे, उनके देखते ही ये क्रिया हो गई, उसकी मृत्यु उनके सामने हो गई। तो हाथ पैर कांपने लगे, भैया तुम मेरे पास क्यों आए हो? फिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बोले महाराज मैं आपको सचेत करने आया हूं। बोले क्यों? बोले दुनिया में सार और कुछ नहीं है रंगा जी, अगर इस प्रकार की मृत्यु से बचना चाहते हो और यमदूत की यहां पर जो यातनाएं दी जाती हैं उन यातनाओं से बचना चाहते हो, तो भगवान का भजन करना शुरू कर दो। यदि आप ये बात चाहते हो कि मेरा सेवक मुझ पर कभी हाथ ना उठावे, तो उसके लिए भगवत भजन करना शुरू कर दो। नहीं तो आप नरक आओगे तो मेरे हाथों से ही पिटोगे, और फिर मुझसे कहोगे कि तूने मेरे यहां काम किया, अरे मुझे मारेगा। मैं दया नहीं करूंगा, मैं तो केवल एक आपके यहां मैंने काम किया, इसलिए बस आपको सचेत करने आया हूं। भगवत भजन करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो यमलोक में सुख नहीं है, बहुत कष्ट पाना पड़ता है। और ऐसा कहकर के वो यमदूत वहां से चला गया। उसी समय रंगा जी ने मंत्र दीक्षा प्राप्त की और ऐसा भगवान का भजन किया, ऐसा भगवान का भजन किया। तब उन्होंने ये भाव बताया कि भाई मरने के बाद भूत कौन बनता है? मरने के बाद ऐसा कौन सा पाप किया व्यक्ति ने कि वो भूत बन जाए? तब वो ये भाव गाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत,
रमे रसना सो श्यामा श्याम रमे रसना सो तिनको जान सपूत हो इनको जान सपूत भजन बिन नर मरकट के भूत भजन बिन नर मरकट के भूत। ये जो रंगा जी थे, इनके चरित्र में आता है कि एक बार इनका बेटा रात में सो रहा था तो उसको भूत दिखने लगे। उसने जाके अपने पिताजी को बताया, बोले पिताजी मुझे भूत दिख रहे हैं। तो उसने कहा तू कहाँ सोता है? बोले मैं इधर सोता हूँ। तो वहां से अपने बेटे को हटा के रंगा जी स्वयं सो गए, और जैसे ही सोए तो आकाश में उनको छत पर 4-5 भूत दिखाई दिए। रंगा जी ने जैसे ही अपनी दृष्टि खोल के उनको देखा, देखते ही देखते वो चारों उनको प्रणाम करने लगे। बोले महाराज आप इतना भजन करते हैं, आप इतना भक्ति भाव से ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं, आपने हमको देख लिया, आपकी दृष्टि मात्र से हम मुक्त हो गए। और मुक्त होकर के वे चले गए। भजन में इतना प्रताप। भजन केवल आपका कल्याण नहीं करता, भजन ना जाने कितनों का कल्याण करता है। अरे भक्त जब कहीं प्रसाद पाता है ना, और प्रसाद के बाद में यदि थोड़ी सी झूठन छोड़ दे और उस पर मक्खियां लग जाएं, उस पर चींटियां लग जाएं, उनका भी जीवन कल्याण होता है। क्यों? एक भक्त के मुख का उच्छिष्ट पाया उन्होंने, उसका परिणाम उनको अगले जन्म में नित्य निश्चित ही मानव जन्म मिलेगा और वे भक्त ही बनेंगे। भक्त होना साधारण नहीं है, कितनों का कल्याण करते हैं। बिनु हरि भजन करम सब अकरम, बिन हरि भजन करम सब अकरम, बिन हरि भजन करम सब अकरम, हरि भजन करम सब अकरम, आठों गांठ कपूत, आठों गांठ भजन बिन नर मरकट के भूत, भजन बिन नर मरकट के भूत, भजन बिन नर मरकट के भूत, भजन बिन नर मरकट के भूत। भजन तो करते नहीं, क्या करते हैं दिन भर? निश दिन करत कपट छलबाजी, निश दिन करत कपट छलबाजी, समझे नाही औत हो, समझे नाही ऊत। खूब बताते हैं भैया छल मत रखो। कल मैंने एक चौपाई कही ना, भगवान क्या कहते हैं? मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोम। लेकिन आप सच बताना, यहां से नीचे उतर के कितने लोग मिलते हैं जो छल नहीं करते, जो कपट नहीं करते, जो झूठ नहीं बोलते, जो जिनके मन में आपके प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं? कितने लोग मिलते हैं ऐसे? पहली बार मिलने में लगेंगे बहुत अच्छा है, बहुत सहज है, सरल है। 2-4 बात में पता चलता है कि इसके अंदर भी वही था जो दूसरों के अंदर है। खूब समझाते हैं फिर भी लोग नहीं समझ रहे। हजारों लाखों कथाएं हो रही हैं आज भारत में
कितने लोग समझ रहे हैं? एक भी नहीं समझता। मत समझो। सरस माधुरी अंत काल में, 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 मारेंगे यमदूत हो, मारेंगे यमदूत, भजन बिन नरमर गट के भूत, भजन बिन नर मरकट के भूत, भजन बिन नरमर गट के भूत, भजन बिन नर मरकट के भूत। सरस माधुरी अंत काल में मारेंगे यमदूत, भजन बिन नर मरगट के। हमें तो ऐसा लगता है मरगट के भूत क्या, जो भजन नहीं करते वो जीते जी भूत हैं। हाँ, जिनकी कथा में रुचि नहीं, जिनकी भजन में रुचि नहीं, जिनकी भगवान में रुचि नहीं, उनसे डरना चाहिए हमको। इन प्रेतात्माओं से क्या डरोगे जो दिखती ही नहीं है? प्रेतात्मा कभी किसी को परेशान नहीं करती, वो सदा अपनी मैं कैसे मुक्त हूं, यहां से मैं फंस गया हूं, उसके लिए प्रार्थना करता है। और हमको दिखता नहीं है, आवाजें होती हैं तो हम डर के भाग जाते हैं। अरे उससे क्या डरना? कहीं पर कोई ऐसा कुछ दिखाई दे तो श्री ठाकुर जी का नाम ले लो, बस भगवत नाम गुणानुवाद कर दो, 2 मिनट बैठ के कीर्तन कर दो। अरे किसी की शव यात्रा भी जा रही हो ना, उस समय भी गाड़ी में हो, बस में हो, कहीं भी हो, उसको देख करके एक क्षण के लिए हरिनाम संकीर्तन कर दो। आपके नाम संकीर्तन मात्र से वो कल्याण हो जाएगा उसका। इनसे क्या डरना? डरना है तो जीते जी उन भूतों से डरो जो भजन नहीं करते, जो कथा नहीं सुनते, जो भगवत अंगीकार नहीं करते, भगवत सेवा में नहीं करते, ठाकुर जी की सेवा आदि इन सब से जो दूर रहते हैं, ये जीते जी भूत हैं। इनसे डरना चाहिए। कई दिन लग नहीं जाए हमारे सिर पे। तो भगवान कौन है? षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान हैं। भूतानाम अगति गति, पहला भाव बताया, जो उत्पत्ति के बारे में जानकारी रखते हैं कि पृथ्वी कब उत्पन्न हुई, जो प्रलय की जानकारी रखते हैं कि पृथ्वी कब प्रलय होगी। पहली बात, 2 गुण। दूसरा गुण, भूतानाम अगति गति, मानव की गति होगी कि अगति होगी ये जो जानता हो। राजा के घर में हुआ बेटा राजा ही बनेगा जरूरी नहीं है। ब्राह्मण के कुल में पैदा होने वाला ब्राह्मण युक्त ही होगा जरूरी नहीं। पुलस्त्य ऋषि के खानदान में हुआ था रावण, ब्राह्मण कुल वैष्णव, लेकिन कैसा हुआ? तो व्यक्ति की गति होगी कि अगति होगी, इसके बारे में जो जानता हो और जिसके कंट्रोल में ये हो कि वो अगति गति प्रदान करे। वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो सद असद का ज्ञान रखता हो। विद्या माने सद और अविद्या माने असद, इसके बारे में जो जानकारी रखता हो। ये 6 गुण जिसके अंदर हो वही भगवान है, या फिर भगवान का कोई अंश है। लेकिन ये षड ऐश्वर्य संपन्न होना साधारण मानव के लिए बहुत मुश्किल है। ये केवल भगवान हो सकते हैं। तो ये महारास का जो प्रसंग है, रास पंचाध्याय का जो प्रसंग है, इसका प्रारंभ होता है भगवान शब्द से। मतलब ये वही भगवान षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान है। अब आपने कल माखन चोरी लीला सुनी, आपने कल कोई और भाव सुने, उनसे जो आपके भीतर जो वात्सल्य आ गया कि ये भगवान नहीं तो लाला है, नेक्स्ट से कन्हैया है, नेक्स्ट से किशोर हैं, उस भाव को थोड़ी देर के लिए छोड़ो। ये जो रास विहार कर रहे हैं ये साक्षात भगवान हैं। और ये गोपियां जो ठाकुर जी के संग रास कर रही हो, कोई गली मोहल्ले की गोपियां नहीं है, कोई डांडिया नहीं हो रहा है ठाकुर जी के साथ में।
ठाकुर जी परमात्मा है और समस्त गोपियां जीवात्मा है। जीवात्मा परमात्मा का मिलन है रास। भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। अब ये तो थोड़ी सी ज्ञानवर्धक बात कुछ हो गई। अब आओ रस में ही चलें। भगवान ने शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को प्रकट किया। बंधुओं, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा विशेष क्यों है? ये शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा है ये वृंदावन रूपी प्रियतमा का प्रियतम है। हम जिस वृंदावन से आते हैं उस वृंदावन का प्रियतम है शरद पूर्णिमा का चंद्रमा। साल भर प्रतीक्षा करता है वृंदावन के, कब आएगी शरद की चंद्रमा की रात्रि। उस दिन वृंदावन की छटा अलग ही होती है, वृंदावन की सुगंधी अलग ही होती है, वृंदावन की वायु का स्पर्श ही अलग होता है शरद पूर्णिमा के दिन। वृंदावन के प्रत्येक ठाकुर का दर्शन करने जाओगे तो मानो ऐसा लगेगा साक्षात कोई गोपाल सामने खड़ा है। शरद पूर्णिमा का समय, कार्तिक का महीना और श्री वृंदावन धाम अद्भुत है। मुझसे कोई पूछे कि महाराज हम वृंदावन आना चाहते हैं, कब आए? तो मैं तो यही कहता हूं कार्तिक में आओ, कार्तिक के समय में आओ वृंदावन, तब देखो वृंदावन कितना सुंदर लगता है। बाप जी, हमारे वृंदावन में कार्तिक के महीने में यमुना जी में खूब दीपदान होते हैं। दीपदान का भाव क्या है वहां पर? शरद ऋतु जब शुरू होती है ना, वर्षा ऋतु कुछ ही दिन पहले जाती है, उसके बाद शरद ऋतु आ जाती है। तो वर्षा ऋतु में सारी नदियों का जल मतमैला हो जाता है, तो वर्षा के कारण मिट्टी मिल जाती है। लेकिन जब शरद ऋतु आती है ना तो सारी मिट्टियां नीचे दब जाती हैं और जो नदियों का जल है वो अत्यंत पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो कार्तिक के महीने में हमारे वृंदावन में ऐसा भाव है कि लाला कन्हैया सबन को लाला है और यमुना कौन है? यमुना बाकी पटरानी है। तो कार्तिक में जब यमुना जी का जल स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, नवीन होता है, तो ब्रजवासियों का यह भाव होता है कि हमारी नई नई बहू आई है वृंदावन में, तो याकू मुंह दिखाई में कछु तो देना चाहिए। तो मुंह दिखाई में जैसे नई बहू को गहने देते हैं, सोने चांदी के आहार सब चढ़ाते हैं, ऐसे ही यमुना जी को स्वर्ण के भाव से वृंदावन के समस्त ब्रजवासी दीप दान करते हैं। यदि कोई तट पर चढ़ करके देखे और वो दीपों की मालिका को देखे तो ऐसा लगेगा श्री यमुना जी ने स्वर्ण का हार पहना हुआ है और हार पहन करके यमुना जी जा रही हैं। ऐसा भाव है हम ब्रजवासी को। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा प्रकट हुए, उदयमान हुए। ये वही चंद्रमा है जिस चंद्रमा के छांव में भगवान ने रास विहार करने का भाव बनाया था, मन बनाया था। गोपियां सब अपने अपने घर में कार्यों में व्यस्त हैं। कोई दूध दोहे रही है, कोई अपने बालक को सुला रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है, कोई सीरा बना रही है, कोई स्नान कर रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है। और इतने में ही सब गोपियां अपनी खिड़की से देखती हैं शरद पूर्णिमा का चंद्रमा। ये तो वही चंद्रमा है जिस चंद्रमा की छांव में ठाकुर जी ने हमसे मिलने का वादा किया था। सब गोपियों के मन में कुतूहल हो रहा है, कैसे भागें, कैसे जावें, कैसे चली जाएं श्याम सुंदर के पास। लेकिन सब गोपियां मानी ना हैं। मानी ना मतलब कई लोग होते हैं उनको ब्याह का कार्ड दे दो, आपको शादी में आना है। आज कार्ड देख रहे हैं, बोले आज रात की शादी है, कोई पूछे जाओगे? बोले नहीं नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? फोन आएगा तब जाएंगे। कार्ड से काम नहीं चलेगा, एक बार फोन करके और कहते हैं भैया आपको जरूर आना है तब जाएंगे। ठीक वैसे ही गोपियों को ठाकुर जी ने निमंत्रण दिया कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में मिलेंगे, लेकिन गोपियां अब भी विचार कर रही हैं कि एक बार ठाकुर जी और कह दें कि आ जाओ तब हम जाएंगे। मतलब स्पष्ट कहूं तो आज की भाषा में गोपियां इंतजार कर रही हैं ठाकुर जी एक बार फोन कर दें उनको। सब गोपियां अपने अपने कार्यों में व्यस्त, वन में जाकर के कदम्ब के वृक्ष के नीचे श्याम सुंदर बैठे, देखा एक भी गोपी नहीं आई। तुरंत ठाकुर जी ने अपनी वंशी निकाली,
अपने अधरों पर धारण की, अपने कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित किया, अपने प्राणों को पिरोते हुए क्लीम शब्द का उच्चारण किया वंशी से। जैसे ही वंशी का नाद करना शुरू किया ठाकुर जी ने, तो साधारण मानवों को, ब्रजवासियों को लग रहा है कि भैया नंद को लाला वंशी बजा रहा है, लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जो गोपियां हैं उनको लग रहा है कि कन्हैया हमको पुकार रहे हैं, हमको बुला रहे हैं। ऐसे ही बंधुओं, जब साधारण व्यक्ति कथा में आता है तो उसको लगता है कि व्यास जी कथा कर रहे हैं, बस कथा करेंगे 4 घंटा करके चले जाएंगे, कीर्तन बजेगा ताली बजानी है, कथा चलेगी तब सुनना है बस। लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जो व्यक्ति होता है उसको ऐसा नहीं लगता व्यास जी कथा कर रहे हैं और ये सब बैठ के सुन रहे हैं, उसको लगता है श्याम सुंदर यहीं खेल रहे हैं, यहीं वो लीला कर रहे हैं, अभी श्याम सुंदर प्रकट हो गए। जैसे कल साग गरिया बाबा मैंने कही, यशोदा मैया ने जाके लाला को कान पकड़वाओ, बोले नहीं कान मत पकड़वाओ, लाला को दर्द है जाएगो। ये श्रोता का लक्षण होता है। ऐसे कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को यह नहीं लग रहा कि कोई वंशी की ध्वनि है, वे सोच रही हैं कि कन्हैया हमको पुकार रहे हैं। अब तुम्हारा जैसी वेणु की ध्वनि गोपियों को सुनाई देने लगी, सब गोपियां अपने अपने कार्यों को छोड़ करके भागी ठाकुर जी से मिलने। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पति ने कहा अरे सुनो दाल में राम रस थोड़ा कम है, थोड़ा राम रस दो। राम रस नमक लेने के लिए गई, इतनी में वेणु की ध्वनि आने लगी तो राम रस की जगह बूरा उठा करके लेकर के गई, पति की दाल में झोंक के भाग गई सीधी ठाकुर जी से मिलने। इसको क्या कहते हैं? लोक लाज मर्यादा सबका त्याग करके जा रहे हैं ठाकुर जी की सन्निधि में। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। लोग इसके पीछे प्रश्न करते हैं ठाकुर जी ने कौन से धर्म को छोड़ने के लिए कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य। क्या ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं कि आप अपने धर्मों को छोड़ो, आप अपनी जाति को छोड़ो? नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी लोक धर्म त्यागने का भाव कह रहे हैं। लोक धर्म त्यागने का भाव मतलब जिन लोक धर्मों में तुम रमे हो संसार में, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पत्नी है, ये सब है, इन सब को त्यागो, सबको छोड़ करके ठाकुर जी की शरण में आओ। इस प्रकार गोपियां सब जा रही हैं। कोई गोपी स्नान करके आई तो महाराज वेणु की ध्वनि आते ही तो अस्त व्यस्त वस्त्रों में ही दौड़ रही है। कोई गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही है, जैसे ही वेणु की ध्वनि आने लगी तो आंख का काजल फैल गया। आंख का काजल फैला तो उसको संभालने लगी, लेकिन वेणु की ध्वनि बार बार उसके हृदय को विगलित कर रही है, अब कन्हैया की ओर पुकार रही है। एक आंख में काजल लगा के भाग गई। अब वो ऐसी लग रही है काणी, काणी समझते हैं जिनकी एक आंख छोटी एक आंख बड़ी होती है। दूसरी गोपी ने कही अरे तू कैसी बन के आई है, एक आंख में काजल लगाए हो दूसरी में तो लगाए ना है। बोली अब कहा करूं, काजल लगान ना दे रहा, कन्हैया की वंशी बार बार मेरे कानन में आकर के मेरे हाथन को रोक रही है। हम गाते हैं, एक बहुत सुंदर भाव है, हो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, हो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, 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 ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना
अपना बनाए। नींद चुरा के मुझे करताल अपना बजा के गाओ, बनाए। श्री रास बिहारी सरकार की। जय हो। जय हो। श्री राम। ओ चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी। चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी। ओ चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरी नींद की डोरी। चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी, टूट ना जाए मेरी प्रीत की डोरी। नैना भर भर आए रे, ओ तेरी याद सताए रे। नैना भर भर आए रे, तेरी याद सताए रे। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। 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 ओ भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्शन दिखा दो मेरी आँखों के तारे। ओ भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्शन दिखा दे मेरे प्राणों के प्यारे। ओ भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्शन दिखा दो मेरी आँखों के तारे। ओ भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्शन दिखा दो मेरी आँखों के तारे। तेरा दर्शन पाया रे, ओ जीवन बीता जाए रे। तेरा दर्शन पाए रे, ओ जीवन बीता जाए रे। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए। कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। ओ नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। नींद चुरा के मुझे अपना ओ बनाए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। सब गोपियां अपनी लोक लाज छोड़ करके केवल उस वेणु की ध्वनि को सुन करके सब दौड़ी जा रहे हैं।
कोई ये भी विचार नहीं कर रही कि हमारे वस्त्र ठीक हैं कि नहीं, हमारा स्वरूप ठीक है कि नहीं, हमने अपने केशों को ठीक रखा है कि नहीं, हमारे परिवार के लोग क्या सोचेंगे, पति क्या सोचेगा। सब विचारों को एक तरफ छोड़ करके सब दौड़ी जा रही हैं ठाकुर जी से मिलने। सामने कदम्ब के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे हैं, समस्त गोपियों ने जाकर के घेर लिया। ठाकुर जी ने जैसे ही गोपियों को देखा, अपनी वेणुनाद को रोक करके सब गोपियों का स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि ब्रजस्यानामयं कस्य ब्रूता गमन कारणम। आप सब गोपियां यहां कैसे? इतनी रात्रि को अपने परिवार को छोड़ के, अपने परिजन को छोड़ के, अपने पति परिवार को सबको छोड़ के यहां क्यों आई हो? अच्छा अच्छा अच्छा, पूर्णिमा के चंद्रमा को देखने आई हो? देख लिया, अब चलो जाओ, वापस लौट जाओ सब लोग अपने अपने घर। प्रत्येक रास के प्रसंग को अपने से जोड़ के रखिएगा। ठाकुर जी के सन्मुख जब हम जाते हैं ना, ठाकुर जी भी ऐसे ही करते हैं। स्वयं के मुखचंद्र को दिखा के फिर ठाकुर जी कहते हैं अब जाओ अपने अपने घर को, लौट जाओ, जहां से आए हो वहीं चले जाओ। गोपी कौन जो लौट के ना जावे, और साधारण कौन जो ठाकुर जी को देखते ही बस इच्छा हो गई फिर अब चले गए वापस, या फिर वापस आ भी गए तो मन वहीं अटका हुआ है, वहीं लगा हुआ है, ठाकुर जी की रूप माधुरी में लगा हुआ है, वो गोपी है। भगवान ने 10 श्लोकों में कहा कि तुम वापस लौट जाओ। पतिव्रता नारी का धर्म समझाने लगे। पतिव्रता नारी का धर्म कैसा होता है? बोले अरे, एक पति रोज अग्निहोत्र करता था, हवन करने के बाद थोड़ा थक गया तो अब सो गया, लेट गया, तो पत्नी ने आकर के उसका सर उठा के अपनी गोद में रख लिया और पंखा झलने लगी, अपने पति को सुलाने लगी। इतने में ही उसका नन्हा सा बालक आकर के और वो यज्ञशाला की तरफ जाने लगा, यज्ञ कुंड में गिरने लगा। तो पत्नी सोचने लगी अगर मैं उठ करके गई, मेरे पति की नींद खुल जाएगी, मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं अपने पति की सेवा में हूँ, अभी मुझे उठ करके नहीं जाना चाहिए, और मेरा बालक, यदि मैं उठ के नहीं गई तो बालक अग्निकुंड में गिर जाएगा। हे अग्नि देवता, यदि मैंने अपने पति के श्री चरणों में पूर्ण प्रेम रखा हो तो मेरे बालक की रक्षा करना। बालक जैसे ही अग्निकुंड में गिरा, आधे घंटे तक वो अपने पति को पंखा झलती रही और अग्नि देवता से प्रार्थना करती रही, मेरे बालक की रक्षा करना, मैं उठ के नहीं जा पाई। आधे घंटे बाद जब उसके पति की नींद खुली तो दौड़ करके गई, तो जाके देखा कि अग्नि के अंगार सब पुष्प बन गए और बालक खेल रहा है। ये पतिव्रता नारी का धर्म है। देखो आजकल जमाना थोड़ा बदला है, लोग थोड़े बदल गए हैं, सबकी विचारधाराएं थोड़ी बदल गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ मर्यादाएं तो रखनी चाहिए। पति को पत्नी के प्रति, पत्नी को पति के प्रति। मैं गृहस्थाश्रमी नहीं हूं, मैंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कैसे रहते हैं, लेकिन कुछ अध्ययन तो किया। मैं रहता तो गृहस्थों के संगी हूँ, होना कुछ साल बाद तो हो ही जाना है, तो कुछ तो पता है। लेकिन एक चीज थोड़ी सी अजीब लगती है, जहां पर पति पत्नी एक दूसरे का नाम उच्चारण करके बोलते हैं, वो थोड़ा सा कम भाता है। शास्त्र आज्ञा करते हैं अपना नाम, अपने गुरु का नाम, अपने प्रिय पति का नाम या पत्नी का नाम, ये उच्चारण नहीं करने चाहिए। क्यों? ये करने से आयु घटती है। अपना नाम भी स्वयं बोलने से आयु घटती है। मैं, मेरा, हम, दास, ऐसा हम करके अपने आप को संबोधित करते हैं। ऐसी पति पत्नी को भी चाहिए एक दूसरे का नाम उच्चारण ना किया करें, उससे आयु कम होती है। गुरुजनों के भी नाम नहीं बोले जाते। अब जैसे किसी गुरु का नाम बोलते भी हैं तो कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी आजकल संत महात्माओं के नाम क्या कि 1008, 108, महामंडलेश्वर ऐसा क्यों लिखते हैं? गुरु नाम है,
और वो नाम की गरिमा ऐसी है, महिमा ऐसी है कि उसको हम उच्चारण करने के योग्य नहीं है, इसलिए उसमें बहुत महिमाएं जोड़ करके बोलते हैं, कहीं नाम बोलने में हमसे कोई धृष्टता ना हो जाए। श्री श्री 1008 पूज्य महाराज श्री करके नाम उनका बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाम, केवल नाम बोल देंगे ना तो वो थोड़ा अपराध लगता है, उससे आयु क्षीण होती है। इसलिए पति पत्नियों को आपस में एक दूसरे का नाम नहीं बोलना चाहिए, गुरुजनों को नहीं बोलना चाहिए। भगवान पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे थे, देखा उस यज्ञ करने वाले के बालक की रक्षा अग्नि ने की, क्योंकि उसकी पत्नी पतिव्रता थी। और तुम लोग यहां अपने अपने पतियों को छोड़ के यहां चली आई हो, चलो जाओ अपने अपने घर लौट जाओ। गोपियों ने प्रणय गीत गाया, 10 श्लोकों में भगवान ने कहा वापस चली जाओ, गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया। और गोपियां क्या कह रही हैं? मैवं विभोर्हति भवान गदितुम नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान् त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। मैवं विभोर्हति भवान गदितुम नृशंसम्। हे प्रभु, आपने बहुत अच्छा अभी वर्णन किया पतिव्रता नारी का, लेकिन हम भी एक पतिव्रता नारी का आपको कुछ संवाद सुनाना चाहती हैं। बोले कैसा संवाद? बोले एक लड़की का ब्याह हुआ, उसका पति विदेश जा रहा था, तो वो सोचने लगी मैं कैसे अपने पतिव्रता धर्म का पालन करूं, मेरा पति तो विदेश जा रहा है। तो उसके पति ने अपने समान एक मूर्ति लाके उसको दे दी और कहा कि तुम इसकी सेवा करना, इसके सहारे रहना, जो सेवा तुम मेरी करोगी वही सेवा तुम अगर इस मूर्ति की करोगी तो तुम्हारा पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होगा। उस मूर्ति की वो सेवा करने लगी। सेवा करते करते 5 वर्ष बीत गए। 5 साल बाद जब उसका पति लौट के आया, वो अपने मूर्ति वाले पति को सुला रही थी, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसका असली पति आकर के दरवाजे पर खड़ा था। अब कन्हैया बताओ, वो अपने एक पति को सुला रही है जिसकी 5 साल से सेवा कर रही थी, उसको यदि छोड़ करके दरवाजा खोलने जाएगी तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। क्यों? वो पति ही तो है जिसकी 5 साल से सेवा कर रही है। और यदि दरवाजा खोलने ना जाए तो मुख्य द्वार पर असली पति खड़ा है, कैसे काम बने, कैसे काम चले बताओ? ठाकुर जी बोले ये कोई पूछने की बात है? अरे जब असली पति द्वार पर आ गया तो नकली पति को छोड़े, असली पति को बुलावे। गोपियां मुस्कुराने लगी, बोले वही तो बात है, हम नकली पतियों को छोड़ छोड़ के असली पति की शरण में आई, हमने क्या गलत किया हमें बताओ? जिन पतियों के पास रहने से एक दिन हमारी मांग का सिंदूर चला जाना है, हमारी हाथों की चूड़ियां टूट जानी है, हम विधवा हो जानी है, ऐसे उन नकली पतियों को छोड़ के ऐसे पति के पास आए हैं जिसके सानिध्य में रहने से हमारो चुड़लो अमर हो जाए, तो फिर हमने क्या गलत किया हमें बताओ? और यदि तुम्हारी इतनी इच्छा है कि हम वापस लौट के चली जाएं, तो चित्तम सुखेन भवता पहितम गृहेषु। गोपियां बोली चली जाएंगी, अभी चली जाएंगी, लेकिन हमारी एक वस्तु तुम्हारे पास है वो हमको दे दो। भगवान बोले मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हारा। बोले है क्या है? बोले हमारा चित्त तुम्हारे पास है, हमारा मन तुम्हारे पास है। बिना मन के, बिना चित्त के लौट करके यदि गई ना तो घर में मन नहीं लगेगा, परिवार में मन नहीं लगेगा, बच्चे कुछ कहेंगे, पति कुछ कहेगा, वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा हमारे। इसलिए हमारा चित्त वापस लौटा दो, हम अभी लौट करके चली जाएंगे। जब ये बात कही गोपियों ने कि हमारा मन लौटा दो, तो भगवान बोले मैं तो परीक्षा ले रहा था, मैं तो देखना चाह रहा था कि तुम कहीं किसी सौंदर्य पर रीच करके तो यहाँ नहीं आई, किसी और भाव से तो नहीं आई हो, तुम तो सच में अपने हृदय से यहाँ पधारी हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। भगवान ने रासब विहार किया।